भक्तों, ओम नमः शिवाय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसका विवाह नहीं हो पा रहा? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं उसके विवाह को लेके कि आखिरकार इस व्यक्ति का जो विवाह है वो क्यों नहीं हो पा रहा। आप लोग मतलब बहुत ही ज़्यादा परेशान हो उसके विवाह को लेके कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जिसके कारण आपके घर का वो जो व्यक्ति है उसका विवाह नहीं हो पा रहा। चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने उसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया ना, तो अवश्य रूप से सारी इच्छा, सारी मनोकामना जो है वो पूरी होगी ही होगी। और आपके घर का जो कोई भी बच्चा है, जो कोई भी सदस्य है, अवश्य रूप से ठीक ना, उसका जो विवाह है वो होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको मैं बताने वाला हूँ और अच्छे तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा ज़रूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है ना, वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा मनोकामना जो थी ना वो गुरुदेव तक पहुंचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा, तो वहां गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है कि गुरुदेव हमारे घर का जो मतलब व्यक्ति है ना, ठीक ना, किसी का लड़का है किसी की लड़की, इनका विवाह नहीं हो पा रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं इनके विवाह को लेके कि आखिरकार इनका जो विवाह है वो क्यों नहीं हो पा रहा। हमारे समझ में भी नहीं आता कि आखिर ऐसा क्या हो गया। कृपया करके कोई उपाय बता दें ताकि इनका विवाह अच्छे तरीके से हो जाए, ठीक है ना। हमने बहुत ज़्यादा पंडितों को दिखाया, बहुत ज़्यादा कुंडली मिलवाई, हर एक चीज़ करवा लिया, लेकिन अभी भी जो विवाह है वो होने का नाम ही नहीं ले रहा। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जैसे ही गुरुदेव ने ये देखा, तभी गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है, जो कोई भी सदस्य है जिसका भी विवाह नहीं हो पा रहा, अवश्य रूप से उसका जो विवाह है वो होना ही होना है। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। अब जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो गुरुदेव को फिर से एक बार पत्र लिखा, लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है, हमारी इच्छा मनोकामना भी पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना है जो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के आपको अच्छे तरीके से करना है। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको 3 काली मिर्च लेना है, साथ में आपको लेना है 1 धतूरा, ठीक है ना। क्या लेना है? 3 काली मिर्च और साथ में आपको लेना है 1 धतूरा, ठीक। ले लिए। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने लिया, लेने के बाद अपने बच्चे के हाथ में, जिसका भी मतलब विवाह नहीं हो पा रहा ना, उसको हाथ में दे के उसको भेज दीजिएगा कहाँ, सीधा शिव मंदिर, ठीक। शिव मंदिर भेज दिए। शिव मंदिर भेजने के बाद आपको क्या करना है, उसको बोलना है कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है, ठीक। खड़े हो गए।
खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होनी ही होनी है और आपका जो बच्चा है वो पढ़ाई की ओर आकर्षित जो है वो होना ही होना है। ठीक है, ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा सबसे पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, इस उपाय में सिंपल सा आपको लेना है थोड़ा सा लाल चंदन। ठीक ना, तो लाल चंदन ले लिया। अब लाल चंदन लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप लाल चंदन लेंगे, लाल चंदन लेने के बाद आपको सबसे पहले एक काम करना है। क्या काम करना है, पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचेंगे, शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको एक काम करना है। सबसे पहले शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको जो हमारे नंदी है ना, ठीक है ना, तो नंदी का एक पैर होता है, दाहिना जो पैर होता है, तो आपको नंदी के दाहिने पैर में आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके क्या करना है, आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित करना है। जैसे ही आप अर्पित करेंगे, अर्पित करने के बाद उसको औषधि के रूप में मांगेगा कि कृपया करके हमको इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, अब ये औषधि के रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है, 5 मिनट तक आप खड़े रहिए, फिर आपको उसी जगह फिर से हाथ अपना टच करना है और वही हाथ लेके आ जाना है घर। घर आने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आप घर आ गए, घर आने के बाद जहाँ आप लोग मतलब क्या करते हो, जहाँ आप लोग सोते हो और जिधर साइड सर करके सोते हो, उधर साइड की जो दीवार होगी उसी दीवार में आपको क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से मनोकामना इच्छा पूरी होनी ही होनी है।